नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती। धर्म पूछकर नरसंहार, अब बदले के लिए है देश तैयार। इस बार बदला ऐसा हो कि सबूत ही सबूत बिखरे हो। इस बार जवाब ऐसा दो कि दुश्मन का वजूद ही हिला दो। बहुत आंसू सह लिए हैं हमने, अब रोने की बारी उनकी है। गर्व से कहो हिंदू हो, भारत हो, दुश्मन का मुंह तोड़ दो। पाकिस्तान पर एक्शन शुरू होने वाला है। अब से थोड़ी देर बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। वो गृह मंत्री जो आज कश्मीर में थे और कश्मीर में जहां हमला हुआ वहां पर मौजूद थे, उस घटना स्थल पर मौजूद थे जहां आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, धर्म पूछकर गोलियां चलाई और अब आतंकियों का हिसाब करने का समय आ गया है। गृह मंत्री जहां आज पहलगाम पहुंचे थे तो प्रधानमंत्री सऊदी अरब की यात्रा बीच में ही रद्द करके वापस स्वदेश लौटे थे। प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पर ही एक बैठक की। इसके बाद आज एक बड़ी बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की तैयारी होने वाली है और वो जरूरी भी है, इसलिए क्योंकि एक एक आंसू का हिसाब होगा। जिन परिवारों ने अपनों को खोया, उनके आंसू आज रुक नहीं रहे थे। उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह से घर वाले अपने गुस्से का भी इजहार कर रहे थे, अपने रोष का भी इजहार कर रहे थे और इसी के साथ साथ फूट फूट कर रोकर अपनी आप बीती सुना रहे थे। गृह मंत्री ने एक एक को सुना है। जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, आज सुबह गृह मंत्री ने कैसे एक एक को सुना। गृह मंत्री यही बातें, परिवार वालों का दर्द, उनका गुस्सा, उनकी पीड़ा सब लेकर आज दिल्ली वापस लौटे हैं और उस महत्वपूर्ण सीसीएस की बैठक में ये सब लेकर जाएंगे, जहां तैयार होगा एक बड़ा प्लान। बड़े जवाबी कार्रवाई की इस बार बारी है। जब हमारी पहचान देखकर हमला करोगे तो तुम्हारी पहचान मिटा देंगे। पूरा देश इस वक्त बदला मान रहा है। इस वक्त की एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। जरा बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं, क्योंकि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस बैठक शुरू होने वाली है, लेकिन पहलगाम के आतंकियों के ठिकाने का पता चला। कुलगाम में आतंकियों के ठिकाने को घेरा गया है, यह खबर आ रही है। कुलगाम में आतंकियों को घेर लिया गया है। यह बार बार कहा जा रहा था, एक बड़ा सर्च ऑपरेशन, जिसके बारे में हम जानकारी आपको देख रहे थे, एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब यह कहा जा रहा है कि कुलगाम में आतंकियों को घेर लिया है सुरक्षा बलों ने, सुरक्षा फोर्सेस ने। अब कुलगाम में आतंकियों को ठिकाने को घेर लिया है। तो यह बड़ी खबर है। हम अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे, क्योंकि इस वक्त जो खबर आ रही है वो ये कि कुलगाम में आतंकियों के ठिकाने को घेरा गया है। हम लगातार वहां से भी अपडेट देंगे और यह भी आपको बताएं कि थोड़ी देर में पीएम आवास पर सीसीएस की, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक शुरू होने वाली है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी सीसीएस की बैठक, यह भी आपको बता रही हूं। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक के लिए पहुंचे हैं। एनएसए अजीत डोभाल ये भी पहुंचे हैं और तीनों सेना के अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। गृह मंत्री अमित शाह जो कि आज कश्मीर में थे और कश्मीर से वो सीधे दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली में पहुंचकर वो सीधे सीसीएस की बैठक के लिए पहुंचे हैं। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की ये बैठक जो कि दिल्ली में होने वाली है, उसके लिए पहुंचे हैं। आपको बता देती हूं कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की इस बैठक में आज एक बड़ा एक्शन प्लान तैयार हो सकता है। एक्शन प्लान को लेकर 3 विकल्प दिए गए। ये 3 विकल्प पर चर्चा हुई है। अब प्रधानमंत्री के सामने ये तीनों विकल्प रखे जाएंगे, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में ये 3 विकल्प रखे जाएंगे। पहलगाम अटैक को लेकर रक्षा मंत्री ने आज एक बड़ी बैठक की, जिस बैठक में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के चीफ मौजूद थे, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद थे और इसीलिए उस बैठक में जवाबी कार्रवाई क्या हो सकती है उसे लेकर बाकायदा मंथन हुआ है। और वहीं से यह कहा जा रहा है कि अब
3 प्लान जो कि तैयार किए गए हैं वो सीसीएस की बैठक में प्रधानमंत्री के सामने रखे जाएंगे कि अब इसके बाद क्या एक्शन लिया जा सकता है। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि वहां किसी भी समय सीसीएस की बैठक शुरू होगी। ये बताया जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह वापस दिल्ली पहुंच गए हैं और अब वो सीधे प्रधानमंत्री आवास के लिए रवाना हुए हैं। वहां पर बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। लेकिन इस सब के बीच ये जवाबी कार्रवाई क्यों जरूरी है? क्योंकि पहचान पूछकर, धर्म पूछकर हमला किया गया और धर्म पूछकर, पहचान पूछकर हमले के बाद यह भी कहा गया कि इस हमले के बारे में जाकर मोदी को बताओ। जब दिवंगत मंजूनाथ की पत्नी ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से बात की तो सुनिए क्या कहा उन्होंने। जिस बंदे ने मेरे पति को मारा ना वो वही जा रहा था। मैंने उसे बोला मुझे भी मारो, तूने मेरे पति को मारा। मेरे सन में भी बोला तो उसने हमें नहीं मारा। उसने बोला मोदी को बोलो। उसने क्या बोला? उसने बोला नहीं मोदी को बोलो, कहकर चला गया वहां से। मोदी को बोलो। He took the Prime Minister's name. Yes. एक बार फिर से चलाइए इसे। जैसे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताओ, यानी जाकर यह संदेश मोदी को दो। अब सवाल यह है कि जो बर्बरता दिखाई गई उसका जवाब क्या दिया जाता है, क्योंकि वो आतंकी कह रहे थे जाकर मोदी को बताओ। अब से थोड़ी देर बाद एक बड़ी बैठक शुरू होने वाली है जिसके नेतृत्व खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मैं एक बार फिर सुनवाती हूं आपको क्या कहा। जिस बंदे ने मेरे पति को मारा ना वो वही जा रहा था। मैंने उसे बोला मुझे भी मारो, तूने मेरे पति को मारा। मेरे सन में भी बोला तो उसने हमें नहीं मारा। उसने बोला मोदी को बोलो। उसने क्या बोला? उसने बोला नहीं मोदी को बोलो, कहकर चला गया वहां से। मोदी को बोलो। He took the Prime Minister's name. Yes. और मैं आपको यह भी बताऊं कि जहां पर आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, जहां पर घटनास्थल पर यह हमला हुआ, जहां आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, वहां से हमारी सहयोगी जीनत ने एक रिपोर्ट भेजी है। जरा इसे देखकर समझिए कि ये सर्च ऑपरेशन आतंकियों को पकड़ने के लिए किस तरह से वहां पर चलाया जा रहा है, क्योंकि जीनत ने एक पूरी रिपोर्ट भेजी है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद मैं आपको यह भी बताऊं कि इस वक्त क्या इनपुट हमारे पास आ रहा है आतंकियों को लेकर। ये वही इलाका है, वही स्पॉट है जहाँ पर कल ये इंसिडेंट हुआ जिसमें करीब 26 के आसपास का जो टोल है, जो यात्री जो है जिनकी डेथ हुई और साथ साथ जो करीब 17 लोग हैं जो इसमें इंजर्ड है। ये जो बोल आपको दिखाई दे रहा है इसके पीछे जो पाइन ट्रीज है, जो झाड़ियाँ हैं, बिल्कुल इधर से ही जो है टेररिस्ट जो है अंदर आए हैं, जो कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना है। बिल्कुल अंदर आए हैं, चारों तरफ से घेरा है। एक आदमी उसमें से इस गेट के इस एंट्री पॉइंट पे खड़ा रहा ताकि कोई भी अंदर या कोई भी अंदर से बाहर ना निकले। तो एक तरह का जो है गेट उसने बंद कर दिया था, जो कि बताया जा रहा है। और उसके बाद जो है सेग्रीगेशन हुई थी। उसके बाद लोगों को अलग करके कई लोगों को पूछा गया कि इफ़ यू आर नॉट मुस्लिम, तो आप अगर आप मुस्लिम है तो कलिमा पढ़िए, अगर नहीं है तो फिर गोलियाँ, अंधाधुंध गोलियाँ चलाई गई। अभी जो है इस बोल का जो है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कई चीज़ें हैं, कई सैंपल्स जो है फॉरेंसिक टीम्स ने अभी उठाए हैं। हालांकि CRPF के पुलिस जो है मॉनिटरिंग कर रही है ताकि क्राइम सीन जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ये जो रिज है इसमें बहुत ज़्यादा थिक फॉलेज है और साथ साथ इसमें सिल्प है, जिसकी वजह से ऑपरेशंस जहाँ जहाँ कैरी हुए वो हैम्पर हुए या जो पार्टीज थी उनको वापस लौट के आना पड़ा। तो टेररिस्ट ने एक एडवांटेज लिया इस तरह के रिज का। साथ साथ एक रेकी जो हुई है कि और जो अभी बताया जा रहा है कि जो आइटनरी कई टूरिस्ट की है वो कहीं ना कहीं लीक हुई है, क्योंकि जहाँ आपके फॉरेन टूरिस्ट है वहीं आपका IB का ऑफिसर है, वहीं एक नेवल ऑफिसर भी है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इस पे भी जोर लगा रही है कि क्या होटल से, क्या घोड़े वाले से, क्या ट्रांसपोर्टर से कोई ऐसी आइटनरी लीक हुई है, क्योंकि जो लोग यहाँ प्रेजेंट थे कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी थे। तो किस उस एक एंगल पे भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। काफ़ी घना जंगल है और जितने भी आप ट्रीज़ देख रहे हैं यहाँ, ये पाइन ट्रीज़ है, ये पाइन का फॉलेज है जो बहुत थिक होता है। आप दिन में भी जो है कुछ मीटर के बाद आपको यहाँ कुछ दिखाई नहीं देगा। तो इतना घना